के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज ने अजीम इत्तेहाद को सदमे में डाल दिया है। आरजेडी के एमपी अहमद अशफाक करीम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि बगैर ईवीएम में गड़बड़ी के इस तरह का मैंडेट नहीं आ सकता है। अशफाक करीम के मुताबिक पार्टी इंतखाबात के नतीजे पर गौर करेगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि रिजल्ट में बदउनवानी हुई है। अशफाक करीम ने कहा कि आरजेडी मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देने से भी नुकसान उठाना पड़ा है। अहमद अशफाक करीम से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। इंतखाबात के जिस तरह नतीजे आए हैं, अजीम इत्तेहाद को माना जा रहा था एग्जिट पोल में कि अजीम इत्तेहाद हुकूमत बना रही है, जबकि जो नतीजा आया है वो एनडीए के हक में आया है। आप देख रहे हैं कि एनडीए 125 सीटों के साथ जो है बड़ी कामयाबी हासिल की है। अजीम इत्तेहाद के पास 110 का आंकड़ा है। हमारे साथ आरजेडी के एमपी अहमद अशफाक करीम साहब हैं। करीम साहब, जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों की कोशिश थी, जो तैयारी थी, कहाँ चूक हो गई? क्या लगता है आपको, इस रिजल्ट पर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन की कोई चूक नहीं है। तेजस्वी जी ने बड़ी मेहनत की, जान ढूंढ करके उस आदमी ने मेहनत की। कभी कोई व्यवहार या ऐसा शब्द न निकाला कि जिस पर कटाक्ष किया और किसी को तकलीफ हो। और आप देखते रहे होंगे, जिस सभा में गए लगता था एक नौजवानों का, लोगों का, महिलाओं का एक सैलाब उमट कर आता था। बड़ी मेहनत हुई, लेकिन अब सरकार है, सरकार जो चाहती है वो होता है। और जो नौजवान आज बहुत परेशान है। नौजवान ये कहता है, जनता यहाँ की ये कहती है, वोटर ये कहते हैं बिहार के, कि हम लोगों ने वोट किया था कि अब हमें रोज़गार मिलेगा, हमारा पलायन रुकेगा, हमें स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, हमें शिक्षा मिलेगी, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, काश्तकारी आगे बढ़ेगी, किसान मजबूत होंगे। ये सोचकर वोट दिया था गठबंधन को। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये, अब हमारा क्या होगा? यानी इस चुनाव में एक तरह से देखें तो तेजस्वी की शख्सियत जो है एस्टेब्लिश हुई है, तेजस्वी प्रसाद की, कि एक लीडरशिप की हैसियत से जो है वो लोगों के सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए की हुकूमत अभी बन रही है, और कल जो है मनोज झा ने जो आरोप लगाया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, आपको क्या लगता है? आप लोग मायूस हैं या क्या करेंगे? देखिए, मायूस कोई भी नहीं है, लेकिन जब उसके साथ बेईमानी होती है, ये बातें जाती हैं, कहीं न कहीं जनता कहती है कि ईवीएम की गड़बड़ी थी। और मैंने देखा है कि इसके कबल भी जब मैं चुनाव में जाता था तो लोग कहते थे कि हम लोग वोट देंगे, लेकिन ईवीएम पर ध्यान रखिएगा। तो जनता में भी ये बातें हैं। और आज सोशल मीडिया पर जो आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब हम हिंदुस्तान में रहें या बाहर जाएं, ये सैकड़ों इस तरह का सोशल मीडिया पर मैसेज है, आप उसको देखें। ये भी कहा जा रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से आप लोगों ने बहुत सीट दिया और कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, ज़्यादातर सीटें जो है कांग्रेस पार्टी हार गई है, तो कहीं ना कहीं अलायंस इस वजह से कमज़ोर हुआ, आप हुकूमत साजी में नहीं आ पाए, हुकूमत नहीं बना सके। देखिए, ऐसा है कि जिसने बड़ी मेहनत किया, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत मेहनत किया, उसका क्या हुआ? जब तक ईवीएम को नहीं ख़त्म किया जाएगा और बैलेट पर जब तक नहीं होगा, तब तक ईमानदारी का चुनाव नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस के मामला है, हम कांग्रेस से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। बिहार में, पूरे देश में वो मेहनत करें, लोगों से मिलें जुलें, बातचीत करें। ये कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के लोगों को ये करना चाहिए जिसमें कांग्रेस पीछे है। एक आखिरी सवाल सर करेंगे कि क्या लगता है जो नई हुकूमत बनने जा रही है और जो मुद्दे जो है इंतखाबात में उठे, करीब करीब तमाम सियासी पार्टियों ने एक ही जैसे मुद्दे उठाए, जो रोज़गार का सवाल था वो चल निकला था, तो क्या उम्मीद जो है आप लोग कर सकते हैं? देखिए, इससे आप समझ सकते हैं, जनता तो कह ही रही है कि हमने जिस मुद्दों पर वोट दिया था उसके खिलाफ ईवीएम से वोट निकला, तो जनता समझ रही है। और जनता में कोई खुशी की लहर नहीं है। ठीक है, सरकार बना लिया उन्होंने, इधर उधर करके सरकार बना लिया, बहुत फ़र्क नहीं है। और आज के दिन में जितना आज भी इस बेईमानी के बावजूद भी जितना मैंडेट अभी गठबंधन को है, सरकार चलाने वालों को बड़ी परेशानी होगी, बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अपोजिशन ही में रह करके सही, लेकिन बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी।
और 15 साल का जो कार्यकाल है वो देखते हुए जनता समझ रही है कि आगे फिर 5 साल हमारा क्या होगा। उस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता परेशान है इस मैंडेट से। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये थे अहमद अशफाक करीम साहब, जो आरजेडी के एमपी हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से मैंडेट आया है, जाहिर है आरजेडी जो है मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करेगा, और अपोजिशन से जो है कहीं ना कहीं हुकूमत को डरने की ज़रूरत पड़ेगी। मुख्तलिफ मुद्दे को अपोजिशन सामने रखेगा और हुकूमत उस पर काम करेगी। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।